सभी एक टक राजवीर को देख रहे थे। उनके चेहरों को देखकर राजवीर को लगा शायद सभी एजेंट वाली बात जानकर हैरान रह गए। सभी के चेहरे पर डर दिख रहा था। ये सोचकर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी। तभी अचानक निकिता ने अपने आदमियों की तरफ देखा और एक साथ सभी जोर से हंस पड़े। पल भर में राजवीर को समझ आ गया था कि इन सबको उसकी बात पर विश्वास नहीं हुआ था। मौत का सौदागर, क्या बात है, डर गए हम तो। देखो हमारे चेहरों पर कितना खौफ है। तुम इसे मजाक समझकर बहुत बड़ी गलती कर रही हो। मेरी बात मान लो और मुझे जाने दो। मजाक कहाँ कर रहे हैं हम तो तुम्हारे बारे में और जानना चाहते हैं। चलो बताओ, तुम्हारे पास घर, गाड़ी और क्या क्या है, या कोई खतरनाक मिशन की कहानी ही सुना दो। निकिता की बात सुनकर राजवीर कुछ सोचने लगा। अब उसके दिमाग में आखिरी रास्ता यही दिख रहा था कि वो निकिता को पैसे का लालच दे। शायद पैसे लेकर वो उसे जाने दे। वहीं सभी उसे ऐसे देख रहे थे मानो वो राजवीर के मुंह से अगले जोक का इंतजार कर रहे हो। तभी निकिता ने कहा, क्या हुआ एजेंट साहब, कुछ बोलिए। देखो, मेरे पास बहुत पैसा है। मुझे छोड़ने का कितना पैसा लोगी? पहले जान तो ले कितने पैसे हैं आपके पास, उसके बाद डिसाइड करेंगे कि कितने में आपको छोड़ा जाए। क्यों, गलत कह रही हूँ? निकिता ने सभी की तरफ देखा और सबने निकिता की बात में हामी भर दी। राजवीर ने तय किया कि वो बाकी बातें इतना बढ़ा चढ़ा कर बताएगा जिससे इन सब का लालच जाग जाए। हाँ, घर भी है मेरे पास। यूरोप में 8 और अमेरिका में 5 विलास हैं, लेकिन अभी तक पटना में एक भी घर नहीं है। राजवीर की बात सुनकर निकिता और बाकी लोग चौंक गए थे। सभी के रिएक्शंस को देखकर राजवीर अंदर ही अंदर खुश हो रहा था। निकिता के साथ साथ वहां मौजूद पंडित, लॉयर और बाकी सभी लोग एक दूसरे को देख रहे थे। तब उसने पूछा, अच्छा ये बताओ कार्स कितनी हैं? बहुत कारें हैं मेरे पास, अपना एक टैंक। बताओ कार्स कितनी हैं? बहुत कारें हैं मेरे पास, अपना एक टैंक और एरोप्लेन भी है। सभी के चेहरे से साफ झलक रहा था कि राजवीर की बात ने उनके मन में उथल पुथल मचा दी थी। इस वजह से राजवीर का कॉन्फिडेंस और बढ़ गया था। तभी निकिता ने कहा, मुझे तो लगा कि तुम आम लड़के हो। जितनी प्रॉपर्टी तुम्हारे पास है उस हिसाब से तो लड़कियों की लाइन लगी रहती हो कि तुम्हारे विला में। क्यों, गलत तो नहीं कह रही हूँ मैं? लगभग कितना पैसा है तुम्हारे पास? उस बारे में तो मुझसे कुछ मत पूछो। बहन संभालती है मनी मैटर। अंदाजे से कहूं तो तकरीबन 600 से 700 करोड़ रुपए होंगे। अमाउंट सुनते ही सभी की आंखें खुली की खुली रह गई। राजवीर की बात सुनकर निकिता के चेहरे पर कोई रिएक्शन नहीं था। जीवन में पहली बार वो ऐसे इंसान से मिली थी जो खुल के इतनी बड़ी बड़ी बातें बोल रहा था। उसने राजवीर से कहा, अच्छा फिर पटना क्यों आए हो? सालों से पूरी दुनिया घूम रहा था। अब आम इंसान की तरह जीना चाहता हूँ, इसीलिए एक नौकरी और लड़की ढूंढ रहा हूँ ताकि सिंपल लाइफ जी सकूं। राजवीर की बात सुनकर निकिता चुप हो गई थी। बहुत देर तक निकिता राजवीर को एक टक घूरे जा रही थी। फिर उसने कहा, अब तुम लोग बताओ क्या किया जाए? मैडम, ये मौत का सौदागर नहीं, झूठ का सौदागर है। निकिता और सभी लोग जोर जोर से हंसने लगे। राजवीर के इतना बढ़ा चढ़ाकर बोलने का कोई फायदा नहीं हुआ था। ये सारे लोग उसके किसी भी बात पर विश्वास करने को राजी नहीं थे। अब जब तुमने अपने सारे राज हमें बता दिए हैं तो मैं भी तुम्हें एक राज बताऊं? हाँ बिल्कुल। मैं एक स्पाई एजेंट हूँ, लड़कियों के एक स्पाई ग्रुप की लीडर भी हूँ। अच्छा? निकिता की बात सुनकर राजवीर चौंक गया। इससे पहले कि वो कुछ सोच पाता, निकिता ने हंसना शुरू कर दिया। राजवीर के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई थी। अब बहुत हुई कहानी, सब जल्दी से काम शुरू करो, मैं तैयार होकर आती हूँ। निकिता के कहते ही सभी शादी की तैयारियों में लग गए। पंडित मंडप में जाकर बैठ गया। वहीं 2 लोगों ने राजवीर का चेहरा और बाल ठीक किए और उसे मंडप में बिठा दिया। निकिता दुल्हन की तरह तैयार होकर आई। थोड़ी देर के लिए राजवीर उसे देखता ही रह गया। वो राजवीर के पास आकर बैठ गई। राजवीर के चेहरे पर बेबसी भरी मुस्कान थी। उसने पूरी कोशिश की, लेकिन वो ये शादी नहीं रोक पाया था। वहीं निकिता की डेयरिंग
खूबसूरती और पागलपन से वो बहुत इम्प्रेस्ड हो गया था। पंडित जी ने एक दूसरे को वरमाला डालने का इशारा किया। अब तो हाथ खोल दो। नहीं। निकिता ने खुद से ही दोनों के गले में वरमाला डाल दी। राजवीर ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसकी शादी इस तरह से होगी। पंडित जी, थोड़ी फुर्ती दिखाइए, सभी जरूरी चीजें जल्दी करवाइए, बाकी बचा हुआ आप अपने घर पर कर लेना। निकिता के कहते ही पंडित ने बुलेट ट्रेन की तरह मंत्र पढ़ने शुरू कर दिए। 4 लोगों के गन के निशाने के बीच राजवीर कुछ नहीं कर सकता था। वहीं फोटोग्राफर एक के बाद एक क्लोजअप वाले फोटोज खींचे जा रहा था, जिसमें राजवीर के बंधे हाथ नहीं दिख रहे थे। ये फोटोज प्रूफ के तौर पर निकिता अपने फादर को दिखाने वाली थी। कुछ समय बाद दोनों ने 7 फेरे लिए। शादी खत्म होते ही निकिता अपने जगह से उठी और फोटोग्राफर को इशारा किया। उसने राजवीर से कहा, अब थोड़ा अच्छे से मुस्कुरा दो, हमारी शादी की फोटोज देखकर लगना चाहिए कि हम दोनों कितने खुश हैं, जैसे हम एक दूसरे के लिए बने हों। नहीं मुस्कुराऊंगा। निकिता ने अपनी कोहनी उसके पेट में दे मारी। वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता था। झूठी मुस्कान के साथ दोनों की बहुत सारी फोटोज खींची गई। चलो अब जल्दी से ये जगह खाली करो और निकलने की तैयारी करो, कोई भी चीज यहाँ नहीं रहनी चाहिए। अब तो हाथ खोल दो, अब तो शादी भी हो गई, अब मैं क्या ही कर लूंगा। सही बात है, अब तुम कुछ नहीं कर पाओगे। ये लो मैरिज सर्टिफिकेट, अभी से हम दोनों पति पत्नी हो गए। निकिता ने मैरिज सर्टिफिकेट पहले से बनवा रखा था। अपना नंबर बताओ। राजवीर ने अपना नंबर निकिता को दे दिया, लेकिन अभी भी निकिता के दिमाग में कुछ और ही प्लान था, इसीलिए वो राजवीर के हाथों को नहीं खोल रही थी। तुम अपना नंबर भी मेरे मोबाइल में सेव कर दो। नहीं, उसकी जरूरत नहीं है, मैं चलती हूँ, जल्द मुलाकात होगी। तुम कहाँ जा रही हो? हमारी शादी हो गई है, अब तो हमें साथ रहना चाहिए। तुम्हें ऐसा किसने कहा कि शादी हो जाने के बाद हम साथ रहेंगे? तुम ही तो कह रही थी कि तुम्हें अपने पापा को बताना है। उसके लिए तुम नहीं, फोटोज और वीडियोस ही बहुत हैं। ये तो गलत है, ऐसा कैसे कर सकती हो? हद करते हो यार, अभी तो तुमको शादी से इनकार था, अभी जब तुम्हारा पीछा मुझसे छूट रहा है तो इतने बेचैन क्यों हो रहे हो? अब अगली मुलाकात डिवोर्स के लिए होगी, समझे? मौत के सौदागर। राजवीर को निकिता की बात से बहुत झटका लगा था। मन ही मन उसने तय किया कि भले ही निकिता कुछ भी करे, लेकिन वो उसे इतनी आसानी से नहीं जाने देगा। डाइवोर्स के लिए नहीं, अगली बार जब हम मिलेंगे तो साथ रहने के लिए मिलेंगे। In your dreams। इतना कहकर निकिता अपने आदमियों के साथ वहां से जाने लगी। तभी वहां कुछ गाड़ियां आकर रुकी, जिसकी वजह से सभी सहम गए। निकिता की नजर पुलिस पर पड़ी। पुलिस यहाँ कैसे आई? मुझे क्या मालूम। पुलिस जब अंदर आई तो राजवीर अपनी जगह पर खड़ा था, जबकि निकिता अपने लोगों के साथ वहां से भाग चुकी थी। इंस्पेक्टर विमल कुछ हवलदारों के साथ राजवीर के पास आए। उन्होंने सबसे पहले राजवीर के दोनों हाथ खोले, फिर पूछा, सर आप ठीक हैं? आप भी कमाल करते हैं, विदेश से यहाँ आए नहीं कि घूमने निकल पड़े। अच्छा ये सब छोड़िए, आपको जो लोग यहाँ लेकर आए थे वो कहाँ गए? आपके आने से पहले ही वो यहाँ से भाग निकले। राजवीर ने अपना वॉलेट और फोन ढूंढना शुरू किया। थोड़ी दूरी पर उसे सभी चीजें एक मटके में मिली। उसका फोन बंद हो गया था। उसे अभी भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर पुलिस यहां कैसे आई थी। पुलिस ने उस जगह को चेक करना शुरू किया ही था कि तभी अचानक किसी के गिरने की आवाज सुनाई दी। राजवीर और पुलिस वाले उस तरफ भागे। वहां पहुंचकर जब सबने देखा तो निकिता जमीन पर गिरी हुई थी। पुलिस और राजवीर को देखकर वो जम सी गई। तभी विमल ने उससे पूछा, मैडम आप यहां क्या कर रही हैं? विमल के सवाल का निकिता ने कोई जवाब नहीं दिया। उसे इस बात का डर था कि राजवीर ने कहीं पूरी बात पुलिस को बता तो नहीं दी। वो उठते हुए राजवीर को एकटक देख रही थी।
सर, मेरे साथ साथ इन्हें भी किडनैप करके यहां लाया गया था। राजवीर की बात सुनकर निकिता चौंक गई थी। उसे समझ नहीं आया कि आखिर राजवीर ने ऐसा क्यों किया। निकिता को शादी के ड्रेस में देखकर इंस्पेक्टर विमल को अजीब लग रहा था। उन्होंने निकिता से पूछा, मैडम, आज आपकी शादी है क्या? हाँ सर, पार्लर से तैयार होकर अपने घर जाने के लिए निकली, तभी गुंडों ने किडनैप कर लिया। अरे वाह, मंडप से दुल्हन को किडनैप होते सुना था, लेकिन पार्लर के बाहर से पहली बार सुन रहा हूं। तभी इंस्पेक्टर को ध्यान आया कि जब वो यहां आया था तब राजवीर ने वरमाला पहन रखी थी। उसने तपाक से राजवीर से पूछा, ये वरमाला कहीं आप दोनों की शादी तो नहीं थी? ये सवाल सुनकर राजवीर और निकिता चुप हो गए थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इस बात का क्या जवाब दिया जाए, क्योंकि निकिता ने पहले ही पार्लर के बाहर से किडनैप होने वाली बात बोल दी थी। थोड़ी देर सोचने के बाद राजवीर ने कहा, नहीं नहीं, हम दोनों की नहीं, उनकी शादी किसी और के साथ हो रही है, मेरी शादी किसी और के साथ हो गई थी। गजब, पटना में ये कौन सा नया गिरोह पैदा हो गया? लड़की को पार्लर से और लड़के को वरमाला के बाद किडनैप कर रहा है। जांच करनी होगी। आप दोनों अपना स्टेटमेंट दे दीजिए, फिर देखते हैं कौन है इन सब के पीछे। अब राजवीर को भी डर था कि अगर पूरे मामले की जांच हुई तो उसका झूठ बाहर आ जाएगा। इस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए उसने पुलिस वाले को पैसे देने का मन बनाया। बहुत हिम्मत करके उसने कहा, सर, अगर आप बुरा ना माने तो एक बात बोलूं? इस पूरी घटना के बारे में कोई रिपोर्ट या इसकी जांच मत करिए। क्यों? सर, मैं इन सब लफड़ों में पड़ना नहीं चाहता। इसके लिए आप जो बोलोगे मैं उतना पैसा देने के लिए तैयार हूं। शायद मैडम भी यही चाहती है। हाँ सर, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप तो जानते ही हैं कि हमारे घर वाले कितना परेशान हो जाएंगे। राजवीर और निकिता की बातें सुनकर इंस्पेक्टर विमल चुप हो गए थे। कुछ देर सोचने के बाद उन्होंने कहा, पैसा नहीं, मेहनताना बोलिए। डॉलर में मिलेगा क्या? वो क्या है ना, रुपए में मेहनताना लेकर थक गए हैं। हमारे सारे साथी रिश्वत लेते हैं, लेकिन हम नहीं लेते। हमारे लिए रिश्वत लेना पाप है। मेहनताना भी उतना ही जितने से घर चल जाए और सैलरी को छूना ना पड़े। 5-7 सालों से भगवान की बड़ी कृपा रही है। सैलरी का 1 रुपया खर्च नहीं करना पड़ा। बस आप इतना हमारा ध्यान रख लो, हम पूरे मामले का ध्यान रख लेंगे। इंस्पेक्टर विमल की बात सुनकर राजवीर मन ही मन खुश हो गया था। पैसे से मामले को रफा दफा करके वो इस मुसीबत से बाहर निकलना चाहता था। उसने निकिता की तरफ देखा, उसने भी इशारे से हामी भर दी। अब ठीक है सर, आप जब बोलेंगे मेहनताना आप तक पहुंचवा दूंगा। अरे वाह, ये हुई ना बात। आइए, आप लोगों को छोड़ देता हूं। इंस्पेक्टर विमल ने राजवीर और निकिता को जीप में बैठाया और निकल गए। दोनों के कहने पर इंस्पेक्टर ने जीप गांधी मैदान थाने से पहले रोक दी और इंस्पेक्टर वहां से निकल गया। थैंक यू। वेलकम। अब मेरा नंबर नहीं चाहिए? नहीं, तुम जा सकती हो। वैसे काफी इंटरेस्टिंग इंसान हूँ। बाय। निकिता वहां से जाने लगी। थोड़ी देर तक राजवीर निकिता की कही बातों के बारे में सोचने लगा। फिर वो तेज कदमों से निकिता के पीछे जाने लगा। निकिता भी बार बार पीछे मुड़कर कंफर्म कर रही थी कि कहीं राजवीर उसका पीछा तो नहीं कर रहा। तभी अचानक राजवीर ने देखा कि निकिता एक कैफे के अंदर चली गई। थोड़ी देर तक राजवीर अपनी जगह पर खड़ा रहा। उसे लगा शायद निकिता अपना ड्रेस चेंज करके बाहर आ जाएगी। ये अभी तक बाहर क्यों नहीं आई? राजवीर छुपता हुआ कैफे के करीब पहुंचा। वो मेन गेट से अंदर जाने का रिस्क नहीं लेना चाहता था, इसीलिए कैफे के पीछे की तरफ से गया। लेकिन पीछे का दरवाजा भी बंद था। पाइप से होते हुए वो कुछ सेकंड्स में कैफे की छत पर चढ़ गया था। कैफे के फर्स्ट फ्लोर पर सबकी नजरों से बचता हुआ एक टेबल के पास आया। तब उसकी नजर निकिता पर पड़ी, जो ड्रेस चेंज करके एक टेबल पर अकेली बैठी थी।
वो जहां बैठा था वहां से निकिता को देखा जा सकता था, लेकिन निकिता उसे नहीं देख सकती थी। ये कर क्या रही है यहां? थोड़ी देर बाद एक वेटर निकिता के पास से गुजरा और उसने अपनी जेब से एक कागज का गोला उसके पास गिरा दिया। जैसे ही निकिता कागज का गोला जमीन से उठाकर ऊपर उठने ही वाली थी कि एक आदमी ने निकिता का हाथ पकड़ लिया था। वो आदमी कोई और नहीं, पटना का लोकल गैंगस्टर राजू था। राजवीर बड़े गौर से ये सब देख रहा था। हमारे रहते आपको झुकने की क्या जरूरत है? हम उठा देते हैं। इस तरह अकेले बैठना शोभा नहीं देता आपको। हम आपकी तन्हाई मिटाने के लिए आ गए। निकिता ने राजू की बात का कोई जवाब नहीं दिया। उसने पेपर उठाया और चुपचाप बैठी रही। अगर आप अभी बात नहीं करना चाहती तो कोई बात नहीं, हम रात को मेरे मूनलाइट बार में मिलते हैं। तभी राजवीर ने गौर किया कि राजू निकिता को गंदी नजर से घूरे जा रहा था। अपनी नजरें हटा, नहीं तो तेरी खैर नहीं। बस मैं 5 तक गिनूंगा। 5, 4। राजवीर ने अपने टेबल से फोक उठा लिया था और उसे उंगलियों से घुमाने लगा। तभी निकिता ने पेपर का टुकड़ा जमीन पर गिरा दिया। चलो उठाओ। निकिता की बात सुनकर राजू के चेहरे पर स्माइल आ गई थी। 3, 2। राजवीर फोक को फेंकने ही वाला था कि अचानक वो रुक गया। उसने कुछ ऐसा देखा कि उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। मुस्कुराते हुए चेहरे से राजू जब कागज उठाने के लिए नीचे झुका, उसके झुकने के साथ ही निकिता ने अपनी कोहनी को उसके मुंह पर इतनी जोर से मारा कि राजू जमीन पर लौट गया। ये देखकर राजवीर चौंक गया था। वाह, व्हाट अ शॉट। अब कैफे में मौजूद सभी लोगों की नजर निकिता पर थी। वहीं दूसरी तरफ राजू अपनी नाक पकड़े जमीन पर दर्द से तड़प रहा था। निकिता ने कागज का गोला उठाया और अपने पॉकेट में रख लिया। औकात में रहा करो। राजू के जमीन पर गिरते ही उसके बाकी लोग तुरंत भागते हुए आए। अपनी नाक पर हाथ रखते हुए राजू उठ खड़ा हुआ। उसने निकिता को गुस्से से देखते हुए कहा, मैडम, हम आपसे दिल जोड़ने आए थे और आपने हमारा नाक ही तोड़ दिया। कोई बात नहीं, अब हम आपको तोड़ेंगे। गलत आदमी से पंगा ले लिया है आपने। हेल्थ इंश्योरेंस तो ले रखा है ना। अब इसके आगे जो कुछ भी होगा उसकी जिम्मेदार आप खुद होंगी। मैंने तो ले रखा है, लेकिन जरूरत तुम्हें पड़ेगी। ये बात सुनते ही राजू ने अपना राइट हैंड निकिता को थप्पड़ मारने के लिए आगे बढ़ाया। तभी राजवीर ने निशाना लगाते हुए फोक उसके एंकल में दे मारा। एक बार फिर राजू दर्द के मारे करहाता हुआ जमीन पर बैठ चुका था। किसी को समझ नहीं आया कि आखिर ये फोक किसने मारा था। गुस्से में उसने कहा, जिसने भी ये किया सामने आवे, नहीं तो गंगा मैया की कसम तेरी खैर नहीं। छुपकर वार करता है साला, दम है तो सामने से आके लड़। फोक मारने के बाद राजवीर टेबल के नीचे छुप गया था। वो नहीं चाहता था कि किसी की भी नजर उस पर पड़े, और निकिता की तो बिल्कुल भी नहीं। निकिता की नजरें भी फोक मारने वाले इंसान को ढूंढ रही थी। तभी हिम्मत करते हुए राजू वापस से उठ खड़ा हुआ। बंद करो सारे दरवाजे, आज सबका रात का खाना यही होगा। वहां मौजूद सभी लोग राजू के खौफ से पूरी तरह वाकिफ थे। दरवाजा बंद होते ही सबके चेहरों पर डर दिख रहा था। वहीं राजवीर अभी भी निकिता के मूव को लेकर सोच रहा था, जिसकी वजह से उसके चेहरे पर स्माइल थी। ये सच में स्पाई एजेंट है क्या? अब तो पता लगाना ही होगा। बार बार चिल्लाकर राजू एक ही बात पूछे जा रहा था। कैफे का मैनेजर डर के मारे दूर खड़ा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अगर इसको नहीं रोका तो ये पूरे कैफे की वाट लगा देगा। तभी उसे एक आइडिया आया और वो हिम्मत करके राजू के पास गया। सर, आपके एंकल से खून निकल रहा है, चलिए मैं आपका बैंडेड कर देता हूँ। भाग यहाँ से, अब तो ही ढूंढ कर लाएगा।
जल्दी से पता कर, नहीं तो तू पिटेगा और तेरा ये कैफे हमेशा के लिए बंद करवा दूंगा। राजू की बात सुनकर मैनेजर वहां से चला गया। निकिता और राजवीर इस ताक में थे कि अब राजू आगे क्या करने वाला है। राजवीर ने बाकी बचे सारे फोक को टेबल से उठा लिया था। कैसे दिन आ गए हैं, गन और नाइफ की जगह यहाँ कांटा यूज करना पड़ रहा है। राजवीर ने पटना आने से पहले अपने काम से रिलेटेड सभी चीजें अंकिता को दे दी थी। तभी राजू निकिता के सामने वाली चेयर पर बैठ गया। वहां मौजूद कुछ कस्टमर डर से हाथ जोड़ते हुए राजू के पास आए और घर जाने के लिए रिक्वेस्ट करने लगे। तभी राजू ने वापस से गुस्से में कहा, सबको 15 मिनट देता हूं, उस इंसान को ढूंढ कर लाओ, तब तक मैडम के साथ मैं थोड़ी बातचीत कर लेता हूं। इतना कहकर वो निकिता को घूरने लगा। वहीं राजवीर टेबल के नीचे से सही मौके के इंतजार में था। जिस तरीके से उसने राजू पर हमला किया था, ये बात तो बिल्कुल साफ हो गई थी कि निकिता को कम आंकना उसकी सबसे बड़ी गलती थी। राजू की हालत देखकर उसकी हंसी रुक नहीं रही थी। तभी निकिता की नजर वेटर पर गई। वेटर ने कुछ इशारा किया और अचानक निकिता अपनी जगह से उठी और जाने लगी। राजू ने फिर से निकिता का हाथ पकड़ लिया था। उसके हाथ पकड़ते ही निकिता ने अपने हील से राजू के पैर पर जोर से मारा। इससे पहले कि राजू कुछ समझ पाता, अपनी जगह पर 180 डिग्री घूमते हुए निकिता ने हील से उसके पेट पर भी मार दिया। एक बार फिर राजू दर्द के मारे चिल्ला उठा। सुन बे, ये तो बस ट्रेलर है, आइंदा मुझे दिखाई दिया ना तो उठा के नीचे फेंक दूंगी। और सुन, हेल्थ इंश्योरेंस करवा लेना। तभी वेटर भी दूसरी तरफ से आया। दोनों ने मिलकर राजू के गुंडों की धुलाई करना शुरू कर दिया। निकिता को देखकर लग रहा था जैसे वो एक ट्रेन्ड फाइटर हो। दूर बैठे राजवीर को ये सब देखकर बहुत मजा आ रहा था, जैसे कोई एक्शन फिल्म सामने चल रही हो। उसका मन जोर जोर से ताली बजाने का हो रहा था। थोड़ी देर में वेटर और निकिता ने राजू और उसके गुंडों की हालत ऐसी कर दी थी कि वो जमीन पर दर्द के मारे करहा रहे थे, जबकि निकिता के चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी। वेटर ने जाकर कैफे का दरवाजा खोला और निकिता लोगों के बीच से होते हुए कैफे से बाहर जाने लगी। तभी एक टीनेजर ने निकिता को रोकते हुए कहा, दीदी, आपने तो गर्दा उड़ा दिया। वहां मौजूद सभी लोग निकिता के कारनामे को देखकर दंग रह गए थे। निकिता वहां से चली गई। राजवीर भी कैफे से बाहर आ गया था। बाहर आते ही उसने देखा कि निकिता तेज कदमों से कहीं जा रही थी। वो उसका पीछा करते हुए मूनलाइट बार पहुंचा। निकिता के अंदर जाने के थोड़ी देर बाद राजवीर भी अंदर चला गया। उसने देखा कि निकिता बार के फर्स्ट फ्लोर पर एक प्राइवेट रूम में चली गई। वहीं राजवीर नीचे कॉर्नर में एक टेबल पर बैठ गया। एक के बाद एक नए सरप्राइजेस दिए जा रही है। ऐसे बार में ये किस लिए आई है? राजवीर ने विस्की और कुछ स्नैक्स ऑर्डर किए। सामने डांस फ्लोर पर कुछ लड़कियां डांस कर रही थीं। पहले अक्सर राजवीर अपने मिशन खत्म होने के बाद बार में जाया करता था, क्योंकि घर पर रहते हुए उसे सिर्फ खून खराबा और मिशन से जुड़ी बातें ही दिमाग में आती थी। तभी अचानक राजवीर के कंधे पर किसी ने हाथ रखा। उसने पलट कर देखा तो एक बहुत ही खूबसूरत लड़की टॉप और स्कर्ट में खड़ी थी। ऐसे अकेले बैठकर शराब पीने से नशा नहीं चढ़ेगा। राजवीर उस लड़की को घूरे जा रहा था। उसे अपने पुराने दिन याद आ रहे थे, जब वो अक्सर बार में लड़कियों के साथ इन्वॉल्व हो जाया करता था। कुछ देर सोचने के बाद राजवीर ने जवाब दिया, तो कैसे चढ़ेगा? मेरे साथ पीने से। फिलहाल मुझे थोड़ी प्यास लगी है, बुझाओगे क्या? राजवीर उसका इंटेंशन समझ रहा था, लेकिन अब वो पहले की तरह बिल्कुल भी इस बात को लेकर एक्साइटेड फील नहीं कर रहा था। इसलिए उसने जवाब दिया, नहीं बहन, ये प्यास कहीं और बुझा लो। इतना कहकर राजवीर मुस्कुराने लगा और उस लड़की से थोड़ा दूर हो गया। लेकिन वो लड़की राजवीर के एकदम पास आकर बैठ गई। वो समझ गया था कि ये लड़की बिना साथ में अल्कोहल पिए नहीं मानेगी। प्यास तो तुम ही बुझाओगे मेरी। यहाँ बैठकर विस्की पीना है या फिर कहीं और? यहीं पी लो। फिर पीने के बाद कहाँ जाएंगे? अरे आराम से, इतनी जल्दी भी क्या है? वो सब बाद में सोचा जाएगा।
उस लड़की के बिहेवियर से राजवीर के चेहरे पर स्माइल आ गई थी। दोनों ने विस्की पीना शुरू कर दिया। वहीं दूसरी तरफ उसका ध्यान उस ओर भी था जहां निकिता गई थी, लेकिन निकिता अभी भी बाहर नहीं आई थी। हार कर राजवीर ने उसकी तरफ देखना बंद कर दिया था। जिस लड़की के साथ वो बैठा था, वो लड़की धीरे धीरे राजवीर के करीब आने की कोशिश कर रही थी। राजवीर ने उस लड़की का हाथ पकड़ा। उसके टच करते ही लड़की अचानक से पीछे की तरफ हट गई। राजवीर कुछ समझ नहीं पाया। इससे पहले कि वो कुछ बोल पाता, वो लड़की अपनी जगह से खड़ी हुई और उसने आवाज लगाई, विकास, देखो इसने मुझे गलत तरीके से छुआ है। लड़की के इतना बोलते ही विकास के साथ साथ तकरीबन 8-10 लोगों ने राजवीर को घेर लिया था।